अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। पाबिया अला रब्बी कुमात कज़िबाल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद-सलाम। इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की ऐलान के बाद जो सियासत में एक नई हलचल दिखाई जा रही है, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशें कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, लेकिन वो इस लॉन्ग मार्च को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो रही थी। फिर उन्होंने एक ऐसा बंदा प्लांट किया रात को, सिर्फ उस दिन के बाद जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, सिर्फ उसी दिन हुकूमत ने गलती कर दी। जो इसका स्क्रिप्ट राइटर था, जो गंजा शैतान है जिसको कहा जाता है, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, उसने एक गलती कर दी कि अपना एक बंदा प्लांट करके पीटीवी पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखा दिया। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि आज अरशद शेख साहब, जो कि शहादत जिन्होंने नोश फरमाई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के लोगों की जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनकी शहादत हुई थी और आज उनका कफन दफन होना था। और सब लोगों को अपनी अपनी सियासत बचाने में और अपनी अपनी जो है वो सहूलतकारी प्रोवाइड करने पर सबको जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। लेकिन अगर ऐसे काम किए ही ना जाते जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती, तो ज़रूरत नहीं थी ना एक्सप्लेनेशन देने की। लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं। पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पर चल रहा था, पाकिस्तान की इकॉनमी एक अच्छे ट्रैक पर जा रही थी, लेकिन वो गलती किससे हुई? आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ने और जनरल बाबर इफ्तिखार ने, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ये था कि अरशद शेख पाकिस्तान के सहाफत का आइकॉन थे। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने जिस तरह से पाक फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, हमने उनका कत्ल नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि 27 मार्च में जलसे में एक ऐसा बयानिया बनाया गया जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मीडिया ट्रायल में ARY न्यूज़ ने झूठे बयानिए को फ़रोग़ दिया। यानी कि आज इस बात को भी तस्लीम कर लिया है हमारे इदारे ने और हमारे इदारे के चंद अफराद ने, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी रहे। तो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और वो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। फिर उन्होंने कहा जी कि थ्रेट अलर्ट जो है अरशद शेख को KP हुकूमत की तरफ से जारी किया गया, किसी इदारे की तरफ से ये थ्रेट अलर्ट जो था वो जारी नहीं किया गया। मेरा एक सवाल है कि अगर आप लोग इतने काम वाले लोग हैं, तो फिर जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो ऑडियो लीक्स का मामला हुआ, जो मरियम नवाज़ ने मुख्तलिफ जजेस की वीडियोस लीक्स की, और उसके बाद जो आपके कुछ अफसरान थे, जो जर्नैल थे, उनकी जो वीडियोस लीक हुई, उनके बारे में इतलात आपके पास क्यों नहीं पहुंची? पाकिस्तान के KPK के इलाके में जो 4 सदा में और कुछ दिन पहले जो वहाँ पर दहशतगर्दी हुई, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले क्यों नहीं थी? अगर इंफॉर्मेशन थी तो उसके ऊपर फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब सवालात तो बहुत हैं, अगर पूछने की इजाज़त हो, नंगा करके ना मारा जाए, तो मुझे भी सवाल पूछने की इजाज़त दें। सवालात बहुत हैं आपसे पूछने वाले। अगर आप लोग इस वक्त अपने आप को सियासत से दूर रखना चाह रहे हैं, तो फिर इस्लामाबाद में लोगों को नंगा करके मारने का शौक़ किसको पैदा हुआ है? कौन है जो इस हुकूमत को भी नंगा करके मारने की कोशिश कर रहा है? और सबसे ज़्यादा नंगा करके मारने की कोशिश जो है वो इमरान खान की पार्टी को की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने इस पूरी तकरीब, आसमा जहांगीर जो तकरीब हुई थी, उसमें उन्होंने पूरी ऑडियंस के सामने कहा कि जिन लोगों के पास ये हक हासिल है, जिनके पास ये राइट है, जो लोग अली वज़ीर को छोड़ सकते हैं, उसके सामने जाके एहतजाज करें। अगर आप लोग सियासत में इतने मुलव्वस नहीं हैं, तो फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इन जर्नैलों के ऊपर, जो चंद अफराद जो हैं वो पाकिस्तान को करके बैठे हुए हैं, अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे,
तो फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाए थे कि नैब की जो तरामीम है वो फ़ौज ने हमें करवाने के लिए कहा, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवालात और भी बहुत हैं। अगर हम पूछें उस वक्त क्या ज़रूरत थी जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और डॉलर जो है वो चंद रुपए नीचे गया था, जिसके बाद आकर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और डॉलर भी नीचे आ रहा है। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? अगर साजिशी बयानिया झूठा था, अगर इसके बाद एक और कुछ बातें उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इस तरह की कोई इतलात नहीं थी अरशद शरीफ को मारने के ऊपर। हमारे पास अरशद शरीफ साहब के बारे में इंफॉर्मेशन थी है, लेकिन हम अभी अवाम के सामने शेयर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे मुलाकातें क्यों करते हैं? अगर फौज गलत नहीं थी तो फिर वो इमरान खान को छुपकर मुलाकातें करने क्यों दे रही है? अगर वो ये बात चले सच मान लेते हैं तो फिर एजाजुल हक साहब की वो बात भी डिनाई कर देते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में छुपकर उनसे मुलाकातें करते रहे। वो इन सवालों के जवाब भी दे दें। किसी ने एजाजुल हक साहब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? कोई क्यों पूछेगा, क्योंकि वो तो हमारे अपने सबसे महफूज इदारे और सबसे मुक़्तदिर हल्के जो सबसे पाक इदारा है उसकी एक अहम उनके जो जर्नैल रह चुके हैं उनके बेटे हैं, तो उनसे इस तरह की बातें क्यों पूछी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर सिपा सलार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर जनरल बाजवा साहब को तोसी नहीं चाहिए थी तो फिर जब इमरान खान साहब ने उनकी जो कानून के अंदर अमेंडमेंट करवा के बाजवा साहब की तोसी करवाई थी तो फिर उस वक़्त तोसी क्यों ली गई? उस वक़्त भी इनकार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी में उसकी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे? फिर सवाल वही है कि अगर जब तक इस मुल्क का जो सिपा सलार था वो मुल्क के साथ सिंसियर था तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। तब यही इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग जो है वो ये कहते रहे कि सिलेक्टेड, तब वो आप पे इल्ज़ाम लगाते रहे। इस वक्त इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन भी उस बात पे आता है, अगर आप लोग ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या ISI है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर अगर आपके पास इतलात सारी थी तो फिर अरशद शरीफ साहब की जान को खतरा किससे लाक था? उससे मुल्क से क्यों भागना पड़ा? ठीक है, इसकी आपकी ये बात भी मान ली कि KP की हुकूमत ने खुद जानबूझकर अपने बयानिया मजबूत करने के लिए अरशद शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो के उस खत के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने दुबई ऑफिशियल्स को लिखा था कि अरशद शरीफ को यहाँ से बाहर निकालो और उसको अपने मुल्क से निकालो? उसका जवाब दे दें। वो या तो कह दें कि आपकी तरफ से वो भी नहीं था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही थी जो कुछ कर रही थी। ठीक है, आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अंदर जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन उस वक़्त हमारी ISI, हमारे जो इदारे थे जो लोगों को ये इतला देते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उस वक़्त वो कहाँ सो रहे थे? अरशद शरीफ साहब के ऊपर हमले से पहले क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? सवालात बहुत हैं। फिर अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मीर जाफ़र मीर सादक कहने की मज़म्मत करनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब एक तो कभी भी इनको मीर जाफ़र और मीर सादक उन्होंने कहा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि वो इन दोनों गंजा शैतानों को कहते हैं, मीर जाफ़र और मीर सादक, इन दोनों भाइयों को, ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। फिर चले एक और सवाल का जवाब दे दें कि इन लोगों को NRO किसने दिया? इन लोगों को हुकूमत किसने बना के दी? जब सारी दुनिया ये कहती रही कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये फ़ौज के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, और अचानक वो कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब ये था कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत कर रही थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फैसला किया हुआ है कि ख़ुद को आइनी मुद्दत तक महदूद
रखना है। माजी में हमसे गलतियां हुई और किसी को गिरफ्तार करना हमारा जो है वो सवाबदीद नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो सेनेटर के साथ आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, जो आपके अपने लोग कहते रहे कि हम मजबूर हैं, हम आपको पानी नहीं पिला सकते, जो अर्शी शरीफ साहब के साथ हुआ, उनको मुल्क से फरार होना पड़ा, तो फिर उनको गिरफ्तार कौन करता रहा? चलें, आपने आज एक बात को तस्लीम कर लिया है कि ARY न्यूज़ को आप लोगों ने बंद करवाया था। इस बात के तस्लीम करने का बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद अगर पाकिस्तान की आवाम के साथ आप खड़े होना चाहते हैं ना, तो फिर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवा के देखें कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आवाम जो है वो इस वक्त किसके साथ खड़ी है। उसके बाद ये फैसला कीजिए कि आप लोगों ने सियासत से दूर रहना है और किसके साथ खड़े होना है। किसके लिए, किसके साथ खड़े होने के बाद पाकिस्तान की सलामती बरकरार रहेगी। हम मानते हैं कि हमारी जो हिफाजत है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने से पहले ये इन बातों के जवाब दे दें कि हमारी जो टैक्स की आमदनी से आप लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, इसलिए गद्दार कहने का हक जो है वो पाकिस्तान के इदारों के पास, पाकिस्तान की अवाम को गद्दार नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की अवाम के पास ये हक है कि वो आप लोगों की जो ये चेक कर सकें कि क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता है। जो फैसल वावड़ा साहब को लॉन्च किया गया है और जिन मकासद के लिए लॉन्च किया गया है वो सारी अवाम जानती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने खुद यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को जो है वो पाकिस्तान के दिलों में जो है अपने लिए नफरत पैदा करनी शुरू की है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन में अगर आप लोगों का हाथ नहीं था तो फिर आप लोगों को खामोश रहना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने खामोशी तोड़ी। और जबकि नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा साहब को पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, जरदारी साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, वहाँ पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिखाया गया। यही बातें हैं जो पाकिस्तान की अवाम को तकलीफ देती हैं कि पाकिस्तान की अवाम जिसको अपना मैंडेट देना चाहती है उनसे मैंडेट छीन कर किसी और को ज़बरदस्ती मैंडेट देने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।